नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है समीर राज और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के मंदिर हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अधिक संख्या में पूछते हैं। ये फेवरेट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक भी है। चर्चा करते हैं झारखंड का कौन कौन सा फेमस मंदिर है जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं झारखंड के मंदिर। आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा मंदिर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला मंदिर पे हम चर्चा करेंगे, ये है छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तो पहले पूछेगा कि मंदिर, जो भी मंदिर है उसका नाम दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि ये है कहाँ पे। जगह लोकेशन पूछेगा कि कौन सा जगह पे ये मंदिर है, कौन सा जगह में ये मंदिर है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद उससे संबंधित कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो उससे संबंधित पूछेगा, जो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चर्चा करते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये दामोदर तथा भैरवी नदी को भेड़ा या भेरा भी बोला जाता है कि संगम पे स्थित है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका कोई भी एग्जाम हो, हम क्वेश्चन जहाँ तक देखे हैं ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब फेवरेट है ये कि कौन सा संगम, कौन सा नदी के किनारे है। यानी 2 नदी, ये जो दामोदर और भैरवी देख रहे हैं, इस नदी के संगम पर स्थित है ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है दोस्तों, यह मंदिर कहाँ पे है? तो रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पे है। यहाँ पे भी लिखा गया है, कहाँ पे है? यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं रजरप्पा, जगह का नाम रजरप्पा। कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, रजरप्पा रामगढ़ में। और यहाँ पे भी दिया गया है कि रामगढ़ के रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक, इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सिर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे छिन्नमस्तिका कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मंदिर में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देवी दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, पिक्चर में देखिए, इस देवी का जो है सर से धड़ अलग है, मतलब बॉडी अलग है, धड़ अलग है। इसके कारण इसका नाम पड़ा है छिन्नमस्तिका मंदिर। और इसके बगल में देख रहे हैं ये डाकनी और साकिनी है, जो इस यहाँ से खून निकल रहा है माता का सिर से, तो 3 धारा बह रहा है, एक डाकनी को, दूसरा साकनी को और तीसरा माता को खुद जा रहा है मुंह में। ठीक ना। और ये जो नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका कामदेव और रति, ये दोनों सोए हुए हैं इस मंदिर में। अगर आप देखिएगा तो ये आपको दृश्य देखने को मिलेगा छिन्नमस्तिका मंदिर में। ठीक है, अगला पॉइंट, इसकी प्रसिद्धि जो है शक्तिपीठ के रूप में है। शक्तिपीठ के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। तो शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ बताते हैं, शक्तिपीठ होता क्या है। आपको बता दें कि जो भगवान शंकर हैं और सती जी हैं, तो इसका कहानी पे वर्णन है शक्तिपीठ का। जो भगवान शंकर के ससुर जी थे राजा दक्ष, जिसकी पुत्री थी सती, उसका कहानी है शक्तिपीठ पे। जब एक बार राजा दक्ष यज्ञ करते हैं, राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उसमें सभी को निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को, इंद्रदेव को, बाकी सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अपने जमाता और बेटी को आमंत्रित नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि सती को लगता है कि शायद भूल गए होंगे, तो सती वहाँ पे जाना चाहती है। भगवान शंकर उसको रोकते हैं कि नहीं जाना है, बिना आमंत्रित किए हुए कहीं पे जाना उचित नहीं होता है। लेकिन सती नहीं मानती है और चले जाते हैं अपने पिता के घर। वहाँ जब जाता है और अपने पिताजी को बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका पिताजी उल्टा पुल्टा गलत सलत तरह से बोलते हैं भगवान शंकर के प्रति कि अघोड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, इस तरह से बोलते हैं। तो करते क्या है, सती जो है उसी यज्ञ कुंड में कूद के जान दे देती है। जब ये बात भोले शंकर को पता चलता है कि सती कुंड में कूद गई, तो त्राहिमाम वाला स्थिति आ जाता है। वो वीरभद्र को भेजते हैं, वीरभद्र के द्वारा राजा दक्ष का सिर काट दिया जाता है। उसके बाद बहुत माफ़ी उफ़ी मांगा जाता है भोले शंकर से, फिर उसका सिर बकरे का जोड़ दिया जाता है। लेकिन वो क्या होता है, सती के अलग होने के दुख में व्याकुल हो जाते हैं और सती को कंधा पे लेके घूमना स्टार्ट करते हैं। सती को उठा के उस जलते हुए, वो जो जल जाती है कुंड में कूद के, उसको उठा के पूरा वो भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो ये चीज़ जो होता है, तब भगवान, सभी लोग भयभीत होने लगते हैं कि आखिर क्या होगा, जब भोलेनाथ ही गुस्सा गया है तो अब कैसे होगा, ये सृष्टि कैसे बचेगा। तो भगवान विष्णु करते क्या है, अपना चक्र से सती का वो जो पार्थिव शरीर रहता है उसको काटना स्टार्ट करता है। और उसका कटा हुआ शरीर का जहाँ जहाँ पे भाग या कपड़ा या गहना जहाँ जहाँ पे गिरता है, वो एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो जाता है। तो मान्यता के अनुसार
अलग अलग लोगों का मानना, अलग अलग पुराण का मानना है अलग अलग, लेकिन आप मान के चलिए कि शक्तिपीठ का संख्या जो ऑथेंटिक रूप से माना जाता है वो 51 है। तो 51 शक्तिपीठों में आपका ये छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में जो होता है तांत्रिकों के लिए यह तंत्र साधना हेतु उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त स्थल माना जाता है। यहाँ जो है ये छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय दुर्गा उत्सव में माँ की महानवमी पूजा में संथाल आदिवासी के द्वारा बकरे की बलि दी जाती है। किसके द्वारा बलि दी जाती है? बकरे की बलि दी जाती है। तो दोस्तों इससे संबंधित ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि छिन्नमस्तिका है कहाँ पे। तो पहला चीज रजरप्पा, रामगढ़। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा किस नदी के तट पे है? तो दामोदर और भैरवी के नदी के तट पे है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछता है, बाकी ये सब पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये शक्तिपीठ के रूप में है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा मंदिर है। अगला जो चर्चा करेंगे वो है भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो इटखोरी चतरा। इस पॉइंट को एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। मंदिर का लोकेशन नहीं भूलना है, स्थान किस स्थान पे वो है। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो वो इटखोरी चतरा में है। अब देखते हैं क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यह मंदिर चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में भदुली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया है। किसके समय में? पाल काल में, पाल वंश के समय में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ भद्रकाली की मूर्ति सौम्य रूप में प्रतिष्ठापित, सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ भद्रकाली का मूर्ति जो है सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। सौम्य रूप कहने का मतलब शांत रूप, शांत रूप कहने का मतलब आप काली माँ का जहाँ भी देखे होंगे उसका उग्र रूप में आपको मिलेगा चित्रित किया हुआ, लेकिन यहाँ जो मूर्ति है वो कैसा है? सौम्य रूप में है, शांत रूप में। मतलब कहने का मतलब अच्छी देवी के रूप में, मतलब शांत। यहाँ देखिए इमेज में दिखाया गया एकदम शांत मुद्रा में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सहस्त्र शिवलिंगी काफी अनूठा है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए सहस्त्र शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो शिवलिंग बना हुआ है वो एक ही पत्थर का बना हुआ है और उसमें 1008 शिवलिंग उकेरे गए हैं। और जब ऊपर से जल चढ़ाया जाता है तो वो बहते हुए 1008 शिवलिंग में वो पहुँचता है। तो ये एक अनूठा चीज़ इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मंदिर के परिसर में कोटेश्वर नाथ स्पूत है। ठीक, इसे मनौती स्पूत भी कहा जाता है। मंदिर का जो परिसर है, भद्रकाली मंदिर का परिसर है, वहाँ पे कोटेश्वर नाथ स्पूत है जिसको मनौती स्पूत भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा भद्रकाली मंदिर से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगला जो मंदिर है, अगला मंदिर है कोलेश्वरी मंदिर। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? तो ये जगह याद रखिएगा आप, कोल्हुआ पहाड़। और कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे है? ये आपका चतरा में है। इसको आप याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, किस पहाड़ पे है? ये पूछ दे कोल्हुआ पहाड़, अगर जिला पूछ दे तो चतरा जिला में। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल है। तो क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछेगा कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का जो संगम है वो कहाँ पे है, संगम स्थल? तो ये कहाँ पे है? कोलेश्वरी मंदिर या कोल्हुआ पहाड़ पर। इस मंदिर में माँ कोलेश्वरी, जिसको दुर्गा देवी बोलते हैं, दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित है। किसका स्थापित है मूर्ति? कोलेश्वरी मंदिर में माँ दुर्गा का। ठीक है, अगला पॉइंट, कोल्हुआ पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं भी स्थापित है। ये आपका मंदिर जो देख रहे हैं ये कौन है? कोलेश्वरी मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मंदिर है, अगला मंदिर कौन सा है दोस्तों? ये मंदिर है माँ योगिनी मंदिर। और माँ योगिनी मंदिर है कहाँ पे? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछता है, पहला जो पूछना होगा एकदम हल्का सा, कहाँ पे है? तो ये माँ योगिनी मंदिर जो है ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बारकोप गोड्डा में है, गोड्डा जिला में। बारकोप पहाड़ी है और जिला कौन सा है? गोड्डा जिला में है। देखते हैं इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह मंदिर बारकोप पहाड़ी गोड्डा में अवस्थित है। यह मान्यता है कि यहाँ माता सती, यहाँ पे है, सती का दाहिना जांघ गिरी थी और उसी के आकृति की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। मतलब इसको भी एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है, माँ योगिनी मंदिर को।
भक्तजन यहाँ लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। भक्तजन यहाँ जो भी भक्त हैं यहाँ पे लाल वस्त्र चढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि ये माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो चारुशिला देवी ने करवाया है। यहाँ पे देखिए कुछ इमेज दिखाया गया है। ये माँ योगिनी माँ का मूर्ति है, इस पे लाल वस्त्र चढ़ा हुआ है, ये मंदिर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। मंदिर से रिलेटेड और बहुत सारे मंदिर बचे हुए हैं, ये मंदिर का पार्ट 1 है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो गड़बड़ा आ जाते हैं कभी।